हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस चैनल मसल्स ज्यादा। मेरा नाम है अभय, मैं हूं आपका फिटनेस इंस्ट्रक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट। मैं आपको आज बताऊंगा कि आपका न्यूट्रिशन प्लान जो है, मतलब डाइट प्लान जो है, आप कैसे रख सकते हो। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बेसिकली आप अगर कोई भी फिटनेस गोल अगर अचीव करना चाहते हो तो आपको आपकी न्यूट्रिशन पर, मतलब आपके डाइट पर फोकस करना होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो है डाइट प्लान जो है वो बहुत सारे इंटरनेट या फिर फ्रेंड से हो या फिर इंस्ट्रक्टर से जिम में थोड़ा बहुत पूछ लिया, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है खुद का डाइट प्लान बनाते हैं और फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। पर उनको जो है रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो वो फिर से डिमोटिवेट होके वो डाइट प्लान फॉलो करना छोड़ देते हैं और फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आपको डाइट प्लान अगर डिजाइन करना है तो आपको बहुत सारी चीजों पर जो है ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आपका बॉडी वेट होता है, हाइट होती है, आपकी एक्टिविटी लेवल्स होती है, आपका बॉडी टाइप होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है डाइट प्लान डिजाइन होता है। इन सारे फैक्टर्स पर जो है डाइट जो है वो डिजाइन करते हैं हम लोग। तो हमें देखना है कि हम लोग डाइट प्लान कैसे डिजाइन कर सकते हैं। और एक चीज है कि आप आपकी डाइट में कैलोरीज जो है वो भी काउंट करके आप कम या ज्यादा रख सकते हो आपके गोल के अकॉर्डिंग। जो है आपका गोल अगर फैट लॉस है तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो आपके कैलोरीज, और अगर आपका गोल जो है वो मसल्स गेन है तो आप मसल्स गेन के लिए कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का टॉपिक, और प्लस हम लोग आज बात करेंगे कैलोरीज क्या होती है। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं कैलोरीज की तरफ। कैलोरीज जो है दोस्तों आपकी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में, उससे हमें कैलोरीज मिलती है। और आपको जो डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए जो है कैलोरीज हमें हेल्प करती है। जैसे कि एग्जांपल, पेट्रोल जो है गाड़ी को चलने के लिए हेल्प करता है, वैसे ही हमारी बॉडी को किसी भी तरह की एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी करने के लिए हमें जो है कैलोरीज की जरूरत होती है। तो हमें कैलोरीज पे ध्यान देना पड़ता है हमारे डाइट में। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज जो है आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है। और अगर आपको मसल्स गेन करना है तो आपको ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती है आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज से। तो उस चीज पे ध्यान दोगे तो आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिलेगा आपको। और अगर आपको आपका बॉडी वेट मेंटेन, मतलब स्टेबल रखना है, जितना है उतना ही रखना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज की जितनी ही आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो उस चीज पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका गोल जो है वो एकदम फास्ट अचीव होगा, मतलब अच्छा मिलेगा, कम से कम टाइम में अच्छा फिटनेस गोल मिलेगा। तो उस चीज पर ध्यान दो, कैलोरीज काउंट पे, और आपका गोल जो है वो डिसाइड करो फर्स्ट, और उसके हिसाब से आप कैलोरीज को कम या ज्यादा कर सकते हो। मतलब आपका फैट लॉस गोल है तो कम कर दो, अगर मसल्स गेन है तो बढ़ा दो। दैट्स इट। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, मतलब फर्स्ट जो है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। तो ये तीन चीजें हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ये तीन चीजें जो है आपके डाइट में होनी चाहिए। उसमें से हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी को जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन जो है आपके एक्सरसाइज जो करते हो आप, उसमें आपका जो मसल्स वेल एंड टेयर हो रहा है, मतलब मसल्स जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए और उसकी ग्रोथ करने के लिए जो है प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप जो है प्रोटीन जो फूड है वो कंज्यूम करो, ताकि आपको मसल्स बिल्डिंग में भी हेल्प हो, और जो मसल्स है वो मेंटेन रहने के लिए भी आपको प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है। इसलिए प्रोटीन आपकी डाइट में रखो। बहुत सारे लोग पूछते रहते, हम अगर वर्कआउट नहीं कर रहे तो फिर हमारे डाइट में प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फिर हम लोग प्रोटीन खाना चाहिए हमें या नहीं खाना चाहिए। तो उन दोस्तों को मेरा कहना रहेगा कि आपको प्रोटीन फूड जो है वो खाना चाहिए, बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी में भी मसल्स है। राइट और रॉन्ग? राइट, ऑलवेज राइट। मसल्स है सबकी बॉडी में, इसलिए सबको प्रोटीन की जरूरत है। उनको मसल्स मेंटेन रखने के लिए और उनको भी मसल्स ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो उसी तरह से उनके क्वेश्चंस का आंसर है कि हाँ, आपकी डाइट में भी प्रोटीन होना चाहिए। तो ये हो गया उनका पॉइंट। और एक मिथ से मैंने बहुत लोगों से सुना कि प्रोटीन मतलब उनको लगता है प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर। तो दोस्तों मेरा कहना
वो नहीं है कि प्रोटीन मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन जो है आप फूड से भी ले सकते हो। प्रोटीन मतलब प्रोटीन पाउडर ही नहीं होता दोस्तों, प्रोटीन जो है प्रोटीन फूड से भी मिलता है आपको। तो उस चीज़ का ध्यान रखो कि मैं जो सोर्सेज बताता हूँ उसमें से कोई भी चीज़ ऐड करो आपकी डाइट में। मतलब आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत सारे प्रोटीन है, जैसे कि चिकन हो, मटन हो, आपको एग्स हो, तो उसमें से आपको प्रोटीन मिलेगा। एंड फिश हो। और वेजिटेरियन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको पनीर है या फिर आपको मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से प्रोटीन आपको मिलेगा। सोया चंक्स है या फिर टोफू है, उसमें से आपको प्रोटीन मिलेगा। और पल्सेस भी हैं तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो उस चीज़ पर ध्यान रखो कि इस फूड में से आप आपके डाइट में ऐड करो फूड जो है सोर्सेस, इसमें से आपको प्रोटीन मिलेगा। जिसको भी लगता है कि उसको प्रोटीन नहीं खाना है तो वो ये सारे सोर्सेस ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली आपको एनर्जी देने का काम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें डे टू डे लाइफ में, मतलब हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, या फिर उठना बैठना, या फिर आप स्टेप्स चढ़ रहे हो उतर रहे हो, या फिर आप काम कर रहे हो, कोई भी जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है आपको। जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही उसको उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमें सिंपल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपली ग्लूकोज होता है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कार्ब्स खाने चाहिए क्या, तो हाँ आप खा सकते हो कार्ब्स। अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलोरीज पे ध्यान दो, कैलोरीज कम ज़्यादा करके आपके गोल के हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। और नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे हम लोग कि आपका कैलोरीज पे आप कार्बोहाइड्रेट्स कितने रख सकते हो आपके गोल के अकॉर्डिंग, और टाइम के भी अकॉर्डिंग आप कार्ब्स कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैट। जितने ही आपके डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने ही अमाउंट में फैट्स भी आपके डाइट में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपको फैट्स को भी आपकी डाइट में रखना चाहिए। फैट्स के इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं बेसिकली ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है फैट आपको, और हार्मोन्स प्रोडक्शन में भी आपको फैट हेल्प करता है। अगर आपने फैट्स बिल्कुल ही नहीं खाए या फिर फैट खाना छोड़ ही दिया पूरी तरह से, तो वो आपकी डाइट में हेल्प नहीं करेगा, उल्टा आपको नुकसान करेगा। मतलब कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और हार्मोन्स प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसलिए फैट्स को भी आपकी डाइट में रखो, उसको कंप्लीटली ड्रॉप मत कर दो, उसको भी ऐड करो। तो ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपका मैक्रोज और आपका कैलोरीज पे डाइट कैसे होगा। मतलब आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनको आप कैलोरीज में कैसे काउंट करोगे और आपका डाइट कैसे डिजाइन करोगे, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।